साहिबराम नामदेव मोहिते महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के छोटे से गांव कांटी के प्रगतिशील किसान हैं। कांटी सोलापुर क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहाँ बारिश की कमी पाई जाती है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बारिश कम होती है। इस गांव में लोग खेती करते हैं। वो जो बारिश का पानी होता है वो पानी तालाब में रख के ये खेती करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। इस गांव में ये पॉलिटिक्स का भी गांव है। इस गांव का लोग बहुत सी मेहनती है और इस गांव में बहुत से लोग अनार की खेती करते हैं। खेती के लिए तालाब के जल का प्रयोग किया जाता है। साहिबराम जी ने पानी की कमी को बचपन से देखा। पानी की कमी ने इन्हें इस बात की ओर प्रेरित किया कि शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसलों की खेती की जाए। एक 10 साल से पहले से अनार की खेती कर रहा हूँ। अनार में हमारा जो योगदान है और हम अनार की खेती लगभग 1520 एकड़ की अनार की खेती करते हैं। शुरुआत इन्होंने अनार की प्रजाति गणेश के साथ की, जिसके बाद भगवा प्रजाति के पौधे लगाए। भगवा प्रजाति की खेती ने इन्हें अधिक आय के साथ ही महाराष्ट्र क्षेत्र में मशहूर करा दिया। 1 एकड़ जमीन से साहिबराम जी को अनार की 20 टन उपज प्राप्त हुई। इस उपलब्धि के लिए महाराष्ट्र सरकार से 1 वर्ष में 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। अनार की खेती ने न सिर्फ इनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की, बल्कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर से इन्हें अनार की उन्नतशील सोलापुर लाल प्रजाति के मातृ वृक्ष या मदर प्लांट उपलब्ध कराए। इन्होंने लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर सोलापुर लाल के मदर प्लांट लगाए। सोलापुर लाल प्रजाति में भगवा प्रजाति की तुलना में 1 से 1.5 महीने कम समय में फल तैयार हो जाते हैं, जिससे किसानों की लागत में कमी आती है। किसान इतने समय में लगने वाले विभिन्न लागत जैसे सिंचाई, कीटनाशक, खाद इत्यादि के खर्च को बचा सकता है। सोलापुर लाल का उत्पादन भी अधिक होता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस वैरायटी के जो फल है, फल अंगूर जैसे मीठे लगते हैं और वो मीठे इतने खाने को, और उसका स्वाद जो है मीठा और उसको इमली जैसा स्वाद, थोड़ा सा इमली जैसा स्वाद है, इसलिए खाने को बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें टीटेज ज़्यादा है, इसमें आयरन ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, बहुत से गुणों से वो अच्छी तरह से वो फल है। और इसका जो जूस है वो जूस शरीर के लिए और अपने जो कैंसर और हृदय रोग के लिए वो थमाने के लिए वो बहुत सी गुणकारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। साहिबराम नामदेव जी सोलापुर लाल के मातृ वृक्ष यानी मदर प्लांट तैयार कर रहे हैं। इन्हें इस कार्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर से मिली है। इनके पौधे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान भी ले जाते हैं। लोगों को बताया और उन्हीं लोगों ने हमारे यहाँ इस वैरायटी के पौधों के लिए वो मांग किए है, उन्होंने बुकिंग किया है। इधर के महाराष्ट्र के क्या, पर गुजरात से लोग पूछ रहे हैं और राजस्थान से पूछ रहे हैं, आंध्र से, कर्नाटक से पूछ रहे हैं और यूपी के 2 किसानों ने हमारे यहाँ ये पौधे बुक किए हैं। सोलापुर लाल प्रजाति किसानों की आय दुगनी करने में एक कारगर उपाय है। सोलापुर लाल के फल की मार्केटिंग की समस्या भी नहीं आती। कि मैं इस तरह की खेती ड्रिप से करता हूँ और ड्रिप से करने के बाद भगवा में जो 6.5 महीने लगते हैं, इसमें 5.5 महीने लगते हैं। 1 महीने का जो पानी है वो पानी बच जाता है और किसानों का वो पानी बचाने का भी फायदा हो जाता है। पानी बचाने के साथ उसको दवाई का खर्च भी बचा जाता है और उसको खाद का भी खर्च बचा जाता है। वो उसमें वो बचत है दवाई का, पानी का और वो खाद का, और फिर वो समय लगता है, वो समय भी बचाता है कि जो किसान अच्छी तरह से खेती करता है वो हर साल 2 बार इस वैरायटी से अपना उत्पादन ले सकते हैं। साहिबराम नामदेव जी ने बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति की व्यवस्था की है।
शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई पद्धति एक कारगर उपाय है। सोलापुर लाल की 2 फसल एक साल में ली जा सकती है। साहिब राम जी राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र से समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहते हैं। कुछ कंपनियां हमारे पास आते हैं, वो फल खाते हैं, फल खाने के बाद वो बोलते हैं कि जो फल निकलेगा वो हमको, जो भी निकलेगा वो हम लेके जाएंगे, बाजार में लेके नहीं जाना, क्योंकि इस फल का स्वाद बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इसलिए हम ये लेके जाएंगे। वो बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं किसानों को। साहिब राम जी की खेती में इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू से सहयोग मिलता है। इनके पुत्र अमित मोहिते ने 10वीं की पढ़ाई के बाद 2 वर्ष का कृषि डिप्लोमा किया है। पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने के क्रम में अमित जी ने खुद की खेती को ही एक विकल्प के रूप में चुना। आज खेती में मिली सफलता से इन्हें अपने फैसले पर नाज है। सब हमारे परिवार के नौकरियां कर रहे, तो खेती के लिए कौन ना कौन चाहिए था, और नौकरी ढूंढने के लिए 2 साल भी बर्बाद हो गए और उसमें से कुछ रिजल्ट भी नहीं आया। तो मैं अपना करियर मतलब थोड़ा सा ये खेती की तरफ ले लिया। 2006 से मैंने खेती का स्टार्ट किया। उससे जैसे स्टार्ट किया मैंने अनार का नस्ल चुना। अनार का पहले हमारे उधर गणेश का वैरायटी था, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आया, और 1 साल बाद भगवा का न्यू वैरायटी आया, तो न्यू वैरायटी भी लगाया। और पहले साल हमने 1 एकड़ में 10 टन लिया, दूसरे साल 20 टन हो गया। तो उसके हिसाब से हमारे महाराष्ट्र शासन ने और पुणे जिला परिषद ने 2 पुरस्कार एक ही साल में दे दिए, तो मेरा हौसला और बढ़ गया। तो अब मैंने और खेती बढ़ाई और उसमें सब अनार लगाया, और मतलब 2006 से अभी कंटिन्यू अनार का खेती कर रहा हूँ। अभी गए साल में एक न्यू वैरायटी आया है भगवा का, सोलापुर रेड बोल के, तो उसके लिए ICAR ने हमारा परिवार चुना। उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्हें हमारा एक अवसर दे दिया कि न्यू वैरायटी का डेवलपमेंट करे, उसका अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचाए, क्वालिटी अच्छा निकाले, तो उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। साहिब राम और अमित मोहिते की भविष्य की योजना अंगूर की उन्नत खेती करने की है। उच्च घनत्व यानी हाई डेंसिटी अंगूर की खेती करने का लक्ष्य बनाया है। खेती को पिता पुत्र सर्वोत्तम व्यवसाय मानते हैं।